हेलो। हाँ जी अरुण भाई, आवाज आ रही है। हाँ, आपको कोई पूछे प्लीज। एक्चुअली आपने बताया ना कि भी एक और तरीका है इसको करने का, वो नहीं समझ आया, वो देखा ही नहीं, मतलब कि वीडियो बंद हो गई अच्छा बीच अच्छा, में। मैं बताता हूँ। जैसे मुझे ना, आप जैसे अभी हमने क्या किया था कि हमने पहले से कॉलम को सिलेक्ट नहीं किया था। आप चाहो तो पहले से कॉलम राइट। सिलेक्ट कर लो। बट ये ओके। थोड़ा सा ये थोड़ा सा मुझे लेंथी प्रोसेस लगता है कि अगर हमारा सपोज मेरे पास 10 कॉलम हो तो मैं क्या करूंगा, है ना। तो अब ऐसे नहीं करेंगे। राइट। आप सिंपल यहाँ पे जहाँ तक पॉलिट चाहिए वहां तक डेटा सेलेक्ट कर लो। उसके बाद वी लुकअप लगा लो। बट ये लोग बहुत लोग कम लोग ओके। फॉलो करते हैं। ठीक है। लुकअप वैल्यू ले लिया, फिर अरे। एड लिया। उसके बाद कॉलम इंडेक्स को मैं क्या कर दिया, इसके अंदर डिफाइन कर दिया। टू, टू, फोर, थ्री एंड जीरो। ठीक है। कंट्रोल स्विफ्ट एंटर। फैक्टर को सिर्फ सेंटर मार दो। बात वही हुई। ठीक है। आप पहले सेम। कॉलम कर लो या बाद में कर लो। ठीक है। ओके। अच्छा देखो, ये तो मेरे पास प्रोसेस क्या था कि मेरे पास मल्टीपल कॉलम्स थे। ठीक है। अच्छा ओके। देखो, इस प्रोसेस में 2-3 कॉलम के लिए जहां तक मैं ठीक है। जब आपके हम्म। पास 20-25 कॉलम आ जाए या 50 कॉलम आ जाए, हाँ। तो हम्म। ये फॉलो कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे मैनुअली नहीं। टाइप करना पड़ जाएगा। तो वो तो मेरे लिए बड़ा लैंड राइट। हो जाएगा, है ना। तो यस। एक्सेल के साथ एक फंक्शन होता है मैच। मैच। अरे ये मैच समझिएगा, मैच क्या होता है। यही मैच आपके रिवर्स व्यू लुकअप में भी अप्लाई होगा। तो ध्यान समझना। ठीक है। ओके। इसके जो पैरामीटर्स होते हैं, लाइक व्यू लुकअप की तरह होते हैं। ओके। ठीक है। इसके जो भी पैरामीटर होते हैं वो व्यू लुकअप के तरह ही होते हैं। अगर आप देखोगे ना, तो मैच में हम्म। लगाओगे तो देखो इसमें भी लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, मैच टाइप, मतलब वही 0-1। ठीक है। हम्म। अब देखो, इसमें एक चीज मिसिंग है, कॉलम, हम्म। है ना। बाकी और चीज सब सेम है। लुकअप एरे राइट। में, क्रिएट करने में क्या होता है, लुकअप एरे मतलब होता है 1 कॉलम या 1 रो। इसमें कभी एंटायर टेबल नहीं आती है। करेक्ट। ओनली 1 कॉलम या 1 रो। लुकअप वैल्यू जो आपका वैल्यूज है। अब देखो, मैच क्या करता है, आपकी वैल्यू को ना एक पोजीशन बताता है। लाइक जैसे मैंने बोला, जहां पर ही देखते हैं, देखो आपको कौन सा समझ में आना चाहिए, बस चीज बस सामने। अब मैं यहाँ पे ना, मुझे ये पता चल जाए कि यार ये अमाउंट की पोजीशन क्या है, तो मेरे को काम क्या कर गया, कॉलम इंडेक्स का काम कर गया। मैंने यहाँ पे लगाया मैच। लुकअप वैल्यू क्या है, अब मेरी लुकअप वैल्यू क्या बनेगी, एडर, कि मुझे इसकी पोजीशन देखनी है। ठीक है। इसको फ्रीज करोगे ऐसे, लुकअप एरे क्या हो जाएगा, ये आपकी टेबल हो जाएगी। F4, कोमा, जीरो लगाओ। अब अगर आप एंटर मारोगे, अमाउंट क्या आ गया, टू पोजीशन पर बन गया, तो कॉलम इंडेक्स, ये तो हमें चाहिए था। इसी की तरह में हमें तो कॉलम, मैंने क्या बताया शुरू में, कि जो भी हमें व्यू लुकअप में मॉडिफाई करना है वो कॉलम इंडेक्स में करेंगे और कहीं नहीं करेंगे। यस। तो अब आपके पास क्या आ गया, कॉलम इंडेक्स। आपका तो काम हो गया, अब आपको व्यू लुकअप अच्छे से आता ही है। मैं लगा दो व्यू लुकअप, लुकअप वैल्यू, सॉरी लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे में पूरा आ जाएगा। आपके पास कॉलम इंडेक्स ऑलरेडी हो ही गया है, ग्राफ लगा दो जीरो। अब ये आपके डेटा पिक करा किस अकॉर्डिंग, हेडर के अकॉर्डिंग।
अब मैं ओके। एड्रेस चेंज कर दूंगा, मैं डेटा भी अपने आप ही चेंज हो जाएगा। तो वही है। यस, डायनेमिक। Q वन। ओहो, मैंने गलत दे दिया ना। यहाँ पे आर बनाना है, यहाँ पे क्यू आना चाहिए था ना। ठीक है, यहाँ पे क्यू वन आ जाना, यहाँ पे आर लिखा था, ये वाली वाली नहीं लगा हुआ। हम्म। ये तो क्यू वन आ गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे हेडर चेंज करूंगा, ओके। अच्छा अच्छा, देखो, मैं बार बार ना यहाँ पर कंट्रोल एक्स कर रहा था, दिक्कत हुआ, देखो मैंने कॉपी किया इसको और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, हो गई वैल्यू चेंज। हम्म। अमाउंट भी यहाँ पर चाहिए, अमाउंट डाल दो। यस। अब किस अकॉर्डिंग पिक कर रहा है ये, हेडर अकॉर्डिंग। तो देखो, एडर की। अब ये इम्प्लीमेंट करते कहाँ पर है, जब आपके पास बहुत सारे कॉलम्स हो, वहां पर मैं सर मैच इंडेक्स लगाऊंगा। जब एक्चुअली ना मुझे हाँ जी बोलो। सर एक्चुअली एक बार मैच मैच का दोबारा बता दो मुझे, समझ नहीं आया मैच वाला वो पहले। पहले आप मैच समझिए, मैच फिक्सिंग करता क्या है। मैच क्या करता है, जो भी आपकी लुकअप वैल्यू है उसकी हमें पोजीशन देता है। हम्म। ठीक है, तो अगर मेरे को पता चल जाए कि ब्रांच इस ओके। पोजीशन पे कहाँ पे आ रहा है, तो आपके लिए वो काम क्या कर देगा, कॉलम इंडेक्स का। ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ मैच। मैच हम्म। लुकअप के जरिए अप्लाई होता है। इससे भी लुकअप वैल्यू है, ये आपकी लुकअप वैल्यू आ गई। ठीक है, लुकअप एरे मतलब क्या होगा, ठीक है। कि आपको किस रो में फाइंड करनी है। मुझे तो इसी रो में फाइंड करनी है ना। ओके। ठीक हाँ, है, हेडर में। हेडर में फ्रीज ओके। किया। अब यहाँ पे लगा दो जीरो। ठीक है, और एंड, ओके। ये आगे पोजीशन है। अब राइट पोजीशन फोर। पर क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपल वी लुकअप लगा देना, जब आप ऑलरेडी लगा चुके हो पहले भी। वी लुकअप लगाया आपने यहाँ पर। ठीक हम्म। है, टेबल है। पेस्ट कर लेना इसको। यहाँ पे आपका आ जाएगा टेबल एरे, और यहाँ पे लास्ट पर बोलो जीरो। और दूसरा अमाउंट, दो अमाउंट आ गया, यहाँ पर डाल दो काउंट टाइप। हम्म। ठीक, ओके। सर मैं कॉन्सेप्ट कैसे वी लुकअप काम करता है, कैसे मैच काम कर रहा है, कैसे सिंपल वी लुकअप काम कर रहा आ गया। है। तो कैसे कोई डाउट, जो अब यहाँ पे फॉर्मूला हाँ। फॉर्म ओ कैसे कर सर। रहे हैं। अब मेरे पास ये डेटा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे सारे हेडर चाहिए, मुझे सारा डेटा चाहिए एक ही फॉर्मूले में। अगर मैं सिंपल बात करूं कि मुझे ये फॉर्मूला, तो ये मैथ से भी हो जाएगा, एरे से भी हो जाएगा, बट एरे में क्या है, मैनुअल टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम्म। क्या पता कि मान लो यहाँ पे हेडर में मैंने एस मेन रूप ऐड से। कर दिया, हम्म। यहाँ तो एरर दिखा देगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मैथ फंक्शन टाइप करूँ, तो भाई हर चीज फंक्शन का ना एक मतलब होता है, काम तो सब वही कर रहा है, बट कहाँ पे क्या चीज आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मैथ्स में इसका ड्रॉबैक क्या है, इसको ये लुकअप वैल्यू नहीं मिलेगी, ओके। दिखा देगा। क्यों, क्योंकि हाँ, एजेंट्स है। क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है ना। करेक्ट,
है ना। अब एक तो ये यस। सिनेरियो है, ठीक है, तो वो आपको भाई फिर वाइल्ड कार्ड यूज करना पड़ेगा, वो आगे बताऊंगा कैसे वाइल्ड कार्ड लगाते हैं इसके अंदर। बट अभी मुझे वन टाइम में मल्टीपल कॉलम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे कॉलम इंडेक्स ही डिफाइन कर दूंगा। कॉलम इंडेक्स से ये तो मतलब ये ना कि हेडर कुछ भी क्या फर्क पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे कॉलम नंबर हम्म। दे दूंगा तो हेडर में कुछ भी जोड़ दो, कोई कोई फॉर्मूले में इम्पैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अब इस सिनेरियो में क्या यूज करते हैं, जहां पे हमें लगता है कि हमारा हेडर मैच नहीं हो सकता, या तो हम वहां पे एरे यूज कर लेंगे, या तो हम वहां पे सिंपल व्यू लुकअप यूज कर लेंगे, या तो वहां पे कॉलम्स के साथ व्यू लुकअप यूज कर लेंगे। अगर सिंगल कॉलम है तो सिंपल लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको एंटायर टेबल चाहिए, पूरी टेबल चाहिए, हेडर आगे पीछे नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या यूज कर लोगे, कॉलम्स। ओके। ठीक है। अब देखो, हम इसमें वही मॉडिफाई करेंगे, क्या करेंगे, कॉलम इंडेक्स मॉडिफाई करेंगे। अब देखो कॉलम के पैरामीटर पढ़ना, देखो कॉलम्स कैसे काम करता है। एल, मुझे पता है कि एज एंड आईडी कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है। तो मैं क्या करूंगा, ओके। सिर्फ इसको और इसको सिलेक्ट कर लूंगा और एंटर मारूंगा। ओके। जितना मैं कॉलम को सिलेक्ट करूंगा वो उतना ही काउंट देगा। ओके। गॉट इट। अब मैं यहाँ पे कर दूंगा इसको फ्रीज। अगर मैं इसको फ्रीज नहीं करूंगा तो क्या होगा, ये आपको बार बार टू टू दिखा देगा। हम्म। ठीक है, देख रहे हो। बट मुझे क्या चाहिए, एक सीक्वेंस नंबर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको एज अ F4 कर दूंगा और एंटर मारूंगा और इसको ड्रैग कर दूंगा। आपके पास आ गया कॉलम्स नंबर, ये तो मुझे चाहिए था। ओके। ठीक है। अब यहाँ पे आप लगा दो सिंपल वी लुकअप। कॉमा 0, ये लो हर डब पास। इस केस में यूज करेंगे जब हेडर्स डिफरेंट हो गए हमारे पास। ओके। हेडर का पोजीशन सेम होगी, जैसे मैंने बोला था कि पोजीशन। एंटायर टेबल, मतलब एंटायर टेबल चाहिए आपको। आपको पता है कि मेरा हेडर सेम ऐसे ही रहेगा, ये टेबल का हेडर सेम ऐसे ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। तब यहाँ पे कॉलम्स लगा दोगे। ठीक है। अब मान लो कल, आज ये टेबल ऐसे था, कल ये टेबल ऐसे हो गई, तो ज्यादा दिक्कत कर देगा ना। समझ में आया। क्योंकि एजेंट नेम पे क्या आ गया, यहाँ पे अकाउंट टाइप आ गया, देख रहे हो आप। क्यों आ गया, यहाँ पे हेडर नंबर चेंज हो गया। तो जहां पे आपका टेबल कभी चेंज नहीं होता है, वहां पे हम ये चीज यूज करते हैं गाइस, कॉलम प्लस मैच, सॉरी, कॉलम प्लस वी लुकअप। समझ में आया ये वाला, कॉलम के साथ वी लुकअप कैसे लगाया हम लोगों ने। बताओ गाइस, फिर आगे बढ़े, बहुत पढ़ना है भी वी लुकअप। हाँ। आ, आ गया आ यस गया। यस सर, आ गया। आपको समझ में आया भीम, भीम। हाँ हाँ जी, हाँ जी, समझ में आ रहा है। भाई देखो, नहीं आया घर पर पूछना, मैं रेडी बताने के लिए। ये चीज बड़ा थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि ये आपके मतलब अभी हम तक वीडियो अभी आ गए हैं, अभी उसमें एडवांस भी चलेंगे। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी तो आगे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अभी हमने क्या देखा, अभी हमने सिंगल कॉलम देख लिए, एरे के साथ मल्टीपल कॉलम देख लिया, साथ ही साथ हमने मैच भी देख लिया, और हमने उसमें कॉलम के साथ भी देख लिया। ठीक है। अब ना इसी में एक आता है रेंज का टॉपिक, कि ये रेंज
ये हम इस पर डायरेक्टली बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला, देखो, रेंज को पढ़ना हमें जरूरी क्यों है कि अभी आपके पास सिंगल टेबल है, आगे जब मैं आपको बताऊंगा आपके पास मल्टीपल टेबल्स हो जाएंगे। समझ रहे हो? मल्टीपल टेबल्स, आपके पास लुकअप वैल्यू है। अब वो चाहे इस टेबल की हो चाहे उस टेबल, मतलब बस 4 टेबल्स आ गई लाइक दिस। ध्यान समझना, मान लो आपके पास एक डेटा है, एजेंट की आईडी, जिसको आप बोलते हो रिलेशनशिप। आप किसी कंपनी में काम करते हो, ठीक है। अब आपके पास एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक आपका सेल्स डिपार्टमेंट है, एक आपका एचआर डिपार्टमेंट है, और क्या क्या होता है, एक एडमिन डिपार्टमेंट है, और फाइनेंस में होता है, सेल्स में होता है, एचआर। हाँ, मान लो आपके पास 4 डिपार्टमेंट है, और एक आपके पास ऑपरेशन टीम भी है, ठीक है। अब देखो, आपकी एक आईडी तो यहाँ पर है, यहाँ समझना, ये आपको मैं रियल एग्जाम बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये आपके पास इम्प्लॉय आईडी है। अब आपके पास ये 5 5 टेबल है। भाई कंपनी में तो होता है ना, अगर आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, जब आप कंपनी में जॉब करते हो, ठीक है, आपके पास कार्ड पंच होता है। आप अपना जब एंट्री करते हो तो वहां पे भी कार्ड पंच करते हो, जब फ्लोर पे जाते हो तो वहां पे कार्ड पंच करते हो, एडमिन के पास जाते हो तो वहां पे अपनी एम्प्लॉय आईडी बताते हो, उसके पास जब पास डेटा होता है, तो आपका डेटा हर जगह स्प्लिट होता है ना। अब आपकी, अब उन पे आपकी फोकस है। अब मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन लेके आनी है एक्सेल पर। तो आपको पता है कि सभी के पास एक कॉमन वैल्यू क्या होगी, आपकी लुकअप आईडी, एजेंट आईडी। अब मैं बोलूँ कि यार फाइनेंस के पास क्या होगी, आपके सैलरी पर शिफ्ट करके आपकी सैलरी क्या है, आपका कौन कौन सा अलाउंस है, आपका कौन सा एचआर मिलता है, कौन सा डीआरए मिलता है, ये सारी डिटेल किसके पास है, फाइनेंस के पास है। आप वैसे सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हो कि सेल्स मतलब आपने कितनी सेल्स की है, आपने लास्ट 10 साल में क्या सेल्स किया है, आपका क्या स्कोर है, वो किसके पास रिकॉर्ड है, आपका सेल्स के पास है। फिर आपकी एचआर के पास जो रिकॉर्ड्स होंगी, तो आपकी रिकॉर्ड मल्टीपल टेबल में है। अब आपको उस टेबल से डेटा लेके आना है। यहाँ पर तो बड़ा चैलेंज होगा फिर तो आपके पास, क्योंकि बस मल्टीपल टेबल्स होगी, फिर डेटा लेके आओ। यहाँ पे जो होता है रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप लगाने से पहले आपको टेबल की रेंज देनी पड़ती है। ऐसा तो है नहीं कि मैं बार बार जाके मैनुअली वहां पर टेबल को सिलेक्शन करता फिरूंगा। मैं क्या करूंगा कि मैं सभी टेबल का एक लिंक बना लूंगा, एक रेंज बना लूंगा, और उस टेबल के अंदर उस रेंज को मैं डिफाइन कर दूंगा। ध्यान देना, जैसे मान लो ये 2 टेबल है आपके पास, ये टेबल है और ये टेबल है, ठीक है। ये आप टेबल आपकी सेल्स की है। समझ में आ गया हम लोग क्या कर रहे हैं गाइस? हेलो। यस सर। अब आपके पास सेल में भी इंफॉर्मेशन है, अदर इंफॉर्मेशन है। अब आपको डेटा यहाँ पे लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं, अब आप देखो लुकअप आईडी दोनों सेम ही है, लुकअप आईडी कोई चेंज नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लो यहाँ पे आपका अमाउंट डाल दी, यहाँ पे मैंने आपका पोजीशन डाल दी, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, आपके पोजीशन डालने पर यहाँ पे डाल दिया मैंने आपको, मान लो सेल्स, सेल्समैन, MIS, WFM, चलिए तुम मान लो। अब मुझे यहाँ पे ना आपकी डिटेल लेके आनी है, और यहाँ दे दिया मैंने सेल्समैन, यहाँ दे दिया मैंने HR, यहाँ दे दिया मैंने आपका आईडी।
अब आपकी पास देखो दो दो टेबल है, सेल्स में भी है, एचआर में भी है, और डेटा आपको इस आईडी से डेटा लेके आना। कुछ आईडी हम यहाँ से ले लेते हैं, और कुछ आईडी हम यहाँ से ले लेते हैं। और ये ना एक क्वेश्चन भी पूछा भी गया था, पता है। आप बताओ डेटा कैसे लेके आओगे इसका। आपके पास मल्टीपल टेबल्स हो गई, बताइए गाइस। एक्चुअली हमें टेबल को नेम देना पड़ेगा। करेक्ट। हम क्या करेंगे, इन टेबल की रेंज का नाम दे देंगे। यहाँ पे दे देंगे हमने सेल्स टीम, ठीक है। यहाँ हमने एचआर टीम, ठीक है। अब मुझे पता है कि यार सेल्समैन तो ऐड कहीं भी सकता है, हम भी क्या करेंगे, इज इक्वल टू व्यू लुकअप, ठीक है। और यहाँ पे मिलेगा सेल्स नेम। सेल्स नेम हमने क्या ले लिया, एंटायर टेबल ले लिया। आपने पे सेल्स आ गई। अब देखो यहाँ पे मैंने व्यू लुकअप लिया। अब मुझे पता है इसका नाम क्या है, सेल्स, ठीक है। अब मुझे क्या देखना है यहाँ पर, मैच में सेल्समैन देखिए, एडम एडम ने ले लिया, और यहाँ पे हमने दे दिया सेल्स में जाके, सॉरी, एडर F4 कोमा 0 कोमा 3 एन आया। सॉरी, इसमें पोस्ट का नाम कुछ और है, क्या है, पोजीशन। देखो हमने टेबल की रेंज नहीं ली है, बट इसने वो टेबल को वहां पिक कर लिया है, ठीक है। अब ऐसे ही भी क्या करूंगा, यहाँ पे मल्टीपल टेबल का नाम दूंगा, और मैच लगा के डेटा पिक करवाऊंगा। ये वन टाइम की एक्टिविटी होगी, पर जैसे जैसे डेटा अपडेट होता रहेगा, ये आपके पास इन्फॉर्मेशन ऐसे आती रहेगी। ये क्या होगी, आपकी रिलेशनशिप होगी। समझ में आया गाइस। हेलो। हाँ जी अरुण भाई। ठीक है। ये हमें क्या, अरुण एक बार फिर से रिपीट कर देना। देखो हमने यहाँ पे क्या किया ना, यहाँ पे सिंपल सिंपल समझना। ये हमने टेबल का रेंज बना दिया। टेबल का रेंज कब बनाते हैं, जब आपके पास मल्टीपल टेबल्स हो, ठीक है। क्या हो, मल्टीपल टेबल्स हो। अब देखो यहाँ पे मैंने स्पेस लिया, अब मैंने यहाँ पे देखो एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने यहाँ पे बना लिया एक एचआर। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, सेल्स और एचआर, ठीक है। यहाँ मैं इसकी लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है। और जो ये टेबल्स है ना, ये वाली, यहाँ पे मैं इसका रेफरेंस ले लेता हूँ, और यहाँ पे जो भी मेरी टेबल सेलेक्ट होगी, यहाँ पे जो भी मेरी टेबल सेलेक्ट होगी, उसका नाम क्या है? सही सही करो। हम्म,
सेल्स मैन। ये मैंने बढ़िया से की है। सेल्स H1। देखो यहाँ पे ना एक चैलेंज ये आ रहा है गाइस, क्योंकि ना ये जो टेबल का नेम है ये ना वैल्यू यहाँ से पिक नहीं कर रहा है। हम कहना क्या चाहते थे कि जैसे मैं यहाँ पे कोई भी टेबल नेम सेलेक्ट करूँ, यहाँ पे डेटा आ जाना चाहिए, आना तो चाहिए। अच्छा यहाँ पे आता है। अरुण भाई, वो B1 के आगे जो है, सेल्स के आगे वो लिखा हुआ है ना, एक एरर आ रहा है, उसी वजह से तो नहीं आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये जो एनए वाले कॉलम में जहाँ पे आपने फॉर्मूला डाला है, हाँ, उसमें जो सेल्स है ना, यहाँ पे B1 के आगे जो सेल्स लिखा हुआ है। हाँ। ये तो हम हेड उठा रहे हैं ना, ये तो हम हेड उठा रहे हैं। यहाँ पे मैं एक्चुअली क्या करें कि हम यहाँ पे डायनेमिक टेबल का नाम देंगे, जो भी मैं टेबल सेलेक्ट करूँ उसका डेटा चाहिए। मतलब हम, हम्म। मैंने एक ऐसे एक देखा था डैशबोर्ड, मुझे याद है वो हो नहीं पा रहा, कि यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वहाँ पे टेबल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे वैल्यू अपना टिक हो जाएगी। अपने आप पिक हो जाएगा, हाँ। हाँ हाँ। अब ये तो सही है, एक मिनट, तो मुझे लगता है कि इसका कोई हल है, तो नहीं है। चलो कोई नहीं, इसको मैं कल बता दूंगा, ठीक है। ये रिसर्च वाला जो पार्ट है, कल इसको देख लेंगे, ठीक है ना। इसको हम अभी पहलेंगे, थोड़ा इम्पोर्टेंट है गाइस, इसको हम देखेंगे। अच्छा, चलिए अब एक चीज देखते हैं यहाँ पर, इसको पेंडिंग कर लेते हैं, इसको कल क्लास में देख लेंगे। अब बात करते हैं, देखो व्यू लुकअप, रिवर्स व्यू लुकअप की, ठीक है। रिवर्स व्यू लुकअप आपको पता ही है कब यूज करते हैं, जब आपके पास डेटा यहाँ पे हो जाए। अब आपको वैल्यू कहीं की भी चाहिए, चाहे कॉलम के इधर हो चाहे कॉलम के इधर हो, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे वो राइट में हो, मुझे डेटा यहाँ पे चाहिए। और ये इंटरव्यू के वक्त पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको मैंने एक बार इसका रिव्यू बताया था, जब हमने वहां पे यूज किया था, याद होगा आप लोगों को, तो हमने फंक्शन यूज किया था ना, लार्ज स्मॉल, वहां पे हमने इसको थोड़ा देखा भी था वो कैसे यूज होता है, ठीक है। आज को हम प्रॉपर वे में देखते हैं। जैसे मेरे पास
ये दो डेटा है। चलो पहले बात करते हैं सिंगल कॉलम की। मुझे इस आईडी अगेंस्ट नेम चाहिए। तो यहाँ पे जब भी हम मैच रिवर्स वीलकअप लगाते हैं तो यहाँ पे हम यूज करते हैं इंडेक्स। अब इंडेक्स का पैरामीटर क्या है ये ध्यान देखते हैं। एरे, रो नंबर, कॉलम नंबर। ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि जब भी हम जब भी हमें कोई भी इसमें वैल्यू गेट करनी पड़ती है तो हम जब यहाँ पे लगाते हैं ना कॉलम, यहाँ पे इंडेक्स, तो देखो इंडेक्स क्या करता है गाइस कि मुझे इस कॉलम में देखना है 6 नंबर। तो देखो 6 नंबर कैसे आया, मैंने यहाँ पे क्या दे दी, इसकी पोजीशन दे दी क्योंकि 6 नंबर की वैल्यू देखनी है। तो अगर मैं इसकी पोजीशन यहाँ पे मैं से गेट कर लूंगा तो बात तो वही पड़ेगी, लाइक दिस, कि मैंने यहाँ पे इस 6 की जगह लगा दिया मैंने मैच। ठीक है। मैच में मैंने ये लगा लिया लुकअप वैल्यू, और यहाँ मैंने इसको सेट कर दिया कोमा 0 एंड इक्वल टू इंडेक्स। ये आ गया, मुझे ये वैल्यू लुक करनी थी, लिखनी थी। और यहाँ पे क्या लगा देंगे, मैच। मैच में ये ले लेंगे लुकअप आईडी, और इसके बाद हम ये ले लेंगे कोमा 0। मुझे बताओ आंसर क्यों नहीं आ रहा गाइस। वी लुकअप भी लगेगा ना इंडेक्स से पहले, ध्यान आ गया। नहीं नहीं, अब तो ये बस लगा रहे हैं ना। हम एजेंट को नहीं ले रहे ना इस वाली का, जिसमें हम सेलेक्ट कर रहे हैं ऊपर। क्या क्या, सॉरी। ये जो है क्या कहते हैं, आप एजेंट आईडी का एजेंट लिखा है ना, इसको सिलेक्ट नहीं कर रहे ना हम, हेडर को। नहीं नहीं, हम तो सिंपल इंडेक्स लगा रहे हैं ना। इंडेक्स कैसे काम, अभी मैं कैसे बताया कि देखो एरर कैसे पकड़ते हैं हम लोग गाइस, ये वाली आईडीज में है ही नहीं। ओके। हाँ। आ गया डेटा, यस राइट। ये ध्यान देना। देखो हमने जो कैसे लगाया इसमें कि जब हमने यहाँ इंडेक्स लगाया था ना, तो इंडेक्स में क्या दे रहा था कि ये हमें वैल्यू देखनी है और हमें पोजीशन का देखनी है 5 नंबर। तो आप देखोगे ना, तो 5 नंबर पर क्या आ रहा है, ये डेटा आ रहा है। राइट। राइट। अब हमने किसके क्या उठाना, हमें किसके क्या उठाना है, इसका क्या उठाना है। तो मुझे इसकी हम्म। position कैसे गेट करते हैं हम लोग, मैच से अकॉर्डिंग। ओके। ठीक है। यहाँ हमने क्या लगा दिया, मैच। ये तो हो गया आपके सिंगल कॉलम। हम्म। ठीक है। वो ठीक है, मल्टीपल कॉलम्स, लेट मुझे ये तीनों कॉलम भी चाहिए। हाँ मुझे ये तीन कॉलम भी चाहिए। तो अब बताइए डेटा, अब आपके पास क्या है। अभी हमने क्या दिया था, खाली हमें नाम के पोजीशन दिया। अब मेरे पास क्या है, दो हम्म। हेडर है। एक हेडर क्या है, हम्म। एक हमारा ये हेडर हो गया और एक हमारा क्या है, आईडी हो गई। तो यहाँ पे कितने हम्म। लगेंगे, दो मैच लगेंगे अब। ओके। इंडेक्स, इंडेक्स में तो टेबल आ जाएगी। ठीक है। यस राइट। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल का नाम आके बैठ, एच आ रहा है ना। अब हमें क्या देखना है इसमें, ये वाली तो पहले रो रो नंबर। नंबर, रो नंबर पे क्या क्या वैसे ये वाला कॉलम आ जाएगा। यहाँ पे लगाएंगे हम मैच। ठीक है। मैच में ये अपनी आईडी आ गई, इसको मैंने फ्रीज कर लिया। अब हम हमें पता है कि जब भी हम मैच लगाते हैं तो हमेशा एक ही हेडर सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, कोमा 0, ये उसमें सिंपल है। अब उसके बाद क्या है, हेडर की बारी।
तो हेडर के लिए हम एक और मैच लगा रहे थे, ये मैच लगाया, कस्टमर आईडी, और ये हमने यहाँ पे हेडर ले लिया, F4 कोमा जी, एंटर मारो, ये अच्छा डेटा आ गया आपके पास। देखो मैं क्या दे दूं पिछले महीने का तो वो इसको ऑर्डर दे दो तो आपने कहा था। अरुण, ये लास्ट में आपने जो पूरा कॉलम सिलेक्ट करके क्या कौन सी की यूज करिए जिसमें पूरा डेटा फिल हो गया? कंट्रोल प्लस शिफ्ट? मैंने यहाँ पे नॉर्मल आपको कंट्रोल आर किया, आपको कंट्रोल डी किया, ड्रैग ओनली, कंट्रोल आर। सॉरी, फिर से बताना क्या किया। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये फॉर्म लगाया था, मैंने यहाँ पे ना ऐसे, मैंने यहाँ पे क्या कंट्रोल आर किया जहाँ तक मुझे डेटा चाहिए था, ड्रैग वो दिस आउट, और यहाँ पे कंट्रोल डी किया। सर मैं इंडेक्स में कैसे काम कर रहा है गाइस, कोई डाउट? एक्चुअली प्रैक्टिस करनी एक पड़ेगी, फिर चीज पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं। हम्म। ठीक है, देखो ये टॉपिक जो है, जो भी हमने भी देखा, VLOOKUP, इंडेक्स, मैच, रिवर्स VLOOKUP, ये आपके वर्क कल्चर बहुत यूज होता है, और इंटरव्यू में इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं guys। जो भी हमारे इसको स्विच करने की सोच रहा है, वो उसको अच्छे से कर ले प्रैक्टिस, ये याद रखना। मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए हैं, जितने मेरे स्टूडेंट इंटरव्यू दिए हैं, सबसे कॉमन क्वेश्चन यही है, रिवर्स VLOOKUP। इसलिए लोगों को बहुत अच्छे से बताया कि रिवर्स कैसे काम कर रहा है। सिंगल कॉलम चाहिए, वो भी मैंने आपको बताया। आपके पास मल्टीपल कॉलम्स हैं, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, रिवर्स में थोड़ा सा चेंज ये हो गया कि इसमें पूरी चीजें बदल गई। बट देखो मैच का आपको कॉन्सेप्ट पता है कि मैच हम क्यों यूज कर रहे हैं, एज अ पोजिशन के लिए। और इंडेक्स क्या होता है कि हम जैसे उसको पोजिशन देंगे, वो वैसे हमें वैल्यू दे देगा। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है गाइस, तो बताइए कोई डाउट नहीं, आज ठीक है। भीम, रमन एंड ऑल, जितने भी आप लोग, क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है, गुड है। बाकी जो हमारे अरुण लिस्ट, भाई एक चीज हाँ बोलिए बोलिए। पूछना था कि इंडेक्स और मैथ दोनों मतलब सिमिलर ही है ना, सेम ही चीज है ना ये तो। नहीं नहीं, इंडेक्स का क्या होता है, हम टेबल देते हैं ना। अगर आप देखोगे ना गाइस, इंडेक्स का क्या करता है, टेबल देते पोजीशन के लिए तो यूज कर रहे हैं। हैं। हाँ, एरे मतलब क्या होगा, टेबल हो गया। ठीक है, अब आपको पूछा रो नंबर कॉलम नंबर दोगे, रो नंबर कॉलम नंबर दोगे, वो उसके अकॉर्डिंग उनको नंबर दे देगा। मैंने यहाँ पर दे दिया टेबल ये वालू। ठीक है, अब मैंने दे दिया 1,1, हम्म तो क्या देगा मुझे, ये हेडर का नाम दे देगा, अकाउंट टाइप, ये आ गया। अच्छा मैंने टेबल 20 सेलेक्ट किया हुआ है, फिर दिखा रहा हूँ। देखो 20, इसको मैं ए से कहूँगा। आ गया जेंट्स, क्या दिया मैंने, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, एजेंट डाला। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ पे बस यही तो दी, पोजीशन दी कि हेडर की पोजीशन क्या है,